शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशे की खेप पकड़ने के बाद उसके पीछे मौजूद सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचकर यह कार्रवाई की। पहले मामले में 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी पकड़ा गया था। जांच के बाद पुलिस ने पंजाब के तरन तारण से शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में 64 ग्राम हेरोइन बरामदगी के बाद जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने चंडीगढ़ से अमित महावे को पकड़ा। इसके बाद सप्लाई की अगली कड़ी तक पहुंचते हुए जलंधर से कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया। शिमला पुलिस के मुताबिक 2026 में अब तक 66 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 50 बड़े नशा तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ नशा पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क को खत्म करने तक फोकस है। तस्करी के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकेजेस को सफलतापूर्वक वर्कआउट करते हुए 2 मुख्य सप्लायर्स को बाहरी राज्यों से गिरफ्तार किया गया। पहला मामला 3 अगस्त 2026 को स्पेशल सेल जिला शिमला की टीम द्वारा शोघी के निकट 1 किलो 120 ग्राम हाई ग्रेड हेरोइन की बरामदगी से संबंधित है। इस मामले में आरोपी विजय कुमार निवासी नारायणगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार किया गया था। विजय कुमार से जुड़े हुए बैकवर्ड लिंकेज को सफलतापूर्वक वर्कआउट करते हुए इस मामले में मुख्य अंतर्राज्यीय सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी विजय कुमार से पूछताछ तथा तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि बरामद हेरोइन की खेप उसने शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान पुत्र निर्मल सिंह निवासी तरन तारण पंजाब द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। जांच में सामने आया कि विजय कुमार और शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान के बीच में सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि उनकी गतिविधियां जांच एजेंसियों की नज़र से बची रह सके। शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान ने ही विजय कुमार को 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन की उक्त खेप उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद ही विजय कुमार यह खेप लेकर शिमला आया था। यहाँ उसे कई हिस्सों में बांटकर अन्य सप्लायरों को दिया जाना था। स्पेशल सेल की टीम द्वारा समय पर कार्रवाई करते हुए विजय कुमार को शोघी के निकट ही भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करते हुए इस खेप के मुख्य सप्लायर शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को जिला तरन तारण में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया है। शुभकरमन सिंह की गिरफ्तारी इस अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क की मुख्य सप्लाई कड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस अब आरोपी के अन्य संपर्कों, सप्लाई नेटवर्क तथा नशे की खेप के स्रोत के संबंध में आगे की जांच कर रही है। दूसरा मामला पुलिस थाना कोटखई में दर्ज एक अभियोग से संबंधित है, जिसमें दिनांक 3 जुलाई 2026 को पुलिस थाना कोटखई की टीम द्वारा 3 आरोपियों राहुल शर्मा, रक्षित चौहान एवं लवली शर्मा के कब्जे से 64 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में बैकवर्ड लिंकेजेस को खंगालते हुए अमित महावे को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच में पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क की तीसरी कड़ी को भी चिन्हित किया। जांच में सामने आया कि कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र लखबीर सिंह निवासी मोगा पंजाब अमित महावे के नियमित संपर्क में था तथा उसे हीरोइन की सप्लाई करता था। अमित महावे द्वारा आगे यह हीरोइन हिमाचल प्रदेश में लाकर अपने संपर्कों के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी। बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच में ये खुलासा हुआ कि दिनांक 8 अगस्त 2026 को कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को जलंधर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी से मामले में हीरोइन की सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय कड़ी का खुलासा हुआ है। इस प्रकार शिमला पुलिस ने मामले में केवल बरामदगी तथा स्थानीय आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहते हुए बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर कार्रवाई करते हुए मामले की तीसरी कड़ी तक पहुंचकर मुख्य अंतर्राज्यीय सप्लायर को भी गिरफ्तार करना सुनिश्चित किया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है तथा उसके अन्य संपर्कों तथा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का फोकस अब केवल नशे की खेप पकड़ने तथा उनके आरोपियों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की आर्थिक एवं आपराधिक रीढ़ को चिन्हित कर उसे पूरी तरह ध्वस्त करने पर है।
वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 216 मामले दर्ज कर 448 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से 66 मुख्य सप्लायर्स की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिससे 50 प्रमुख अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क्स को ध्वस्त किया गया है। इसके मुकाबले वर्ष 2025 में केवल 7 सप्लायर्स तथा वर्ष 2026 में केवल 12 सप्लायर्स ही गिरफ्तार किए गए थे। वर्ष 2026 में अब तक कुल 4 किलो 400 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है, जबकि वर्ष 2025 में 1 किलो 300 ग्राम तथा वर्ष 2024 में 1 किलो 800 ग्राम के करीब चिट्टा बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त नशा तस्करों की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रहार करते हुए 2026 में वित्तीय जांच के माध्यम से 6 करोड़ 38 लाख की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है, जबकि वर्ष 2025 और वर्ष 2024 में इस श्रेणी में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी प्रकार पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निवारक कार्रवाई करते हुए 40 आदतन नशा तस्करों को भी डिटेन किया गया है, जबकि वर्ष 2025 में केवल 3 आदतन तस्कर डिटेन हुए थे और 2024 में कोई भी निवारक कार्रवाई नहीं की गई थी। ये आंकड़े जिला शिमला की बदली हुई रणनीति को दर्शाते हैं, जिसके अंतर्गत केवल चिट्टे को पकड़ने, गिरफ्तारियां करने से आगे बढ़कर मुख्य सप्लायर्स तक पहुंचना, बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करना, जो भी अंतर्राज्यीय नेटवर्क हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करना, आर्थिक रीढ़ पर भी प्रहार करना तथा पिट एनडीपीएस एक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये शामिल है।